So today's topic is India and its other neighbors. So in this topic we have discussed about the India and its neighboring countries, the disputes, the disagreements or the agreements and the uh, relationship between the India and its neighbor countries. सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जितनी भी इंडिया और उसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज़ रही हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और कहाँ डिसएग्रीमेंट, कहाँ डिस्प्यूट्स रहे हैं, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें दोनों में एग्रीमेंट और रिलेशन जो है वो कॉर्डियल भी रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द बांग्लादेश हैव डिफरेंस ओवर सेवरल इशूज़ इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर. सो इंडिया के बीच में सबसे पहले जो रिवर जो वाटर है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो उनके वाटर को शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं. जो फराका जो एकॉर्ड है वो शेयरिंग ऑफ द गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर बिटवीन द बांग्लादेश एंड द इंडिया, वो एकॉर्ड जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट होता गया, और बांग्लादेश ने कॉन्स्टेंटली ये प्रॉब्लम था कि जो शेयरिंग ऑफ वाटर है वो फेयर नहीं है, हमें जो वाटर है वो कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. तो ये पहला इशू था. सेकेंड, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन unhappy with the Bangladesh denial of the illegal immigration of to India, its support for anti-Indian Islamic fundamentalist group. सो बांग्लादेश जो था वो एंटी इंडियन जो इस्लामिक ग्रुप्स थे उनको भी वो सपोर्ट करता था, और वो बांग्लादेश हमेशा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिनाइल करता था जो इंडिया में होते थे. तो ये यहाँ इस चीज़ से जो इंडिया था वो बहुत खुश नहीं था बांग्लादेश से. And Bangladesh refusal to allow the Indian troops to move through its territory to northeast India, and its decision not to export natural gases to India allow Myanmar to do so through Bangladesh territory. ये सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो हमारे आपको पता है कि इंडिया के नॉर्थ जो ईस्ट है वहाँ पे बीच में हमारा बांग्लादेश आता है, तो इंडियन ट्रूप्स को वहाँ से मूव करने में बांग्लादेश जो था वो बिल्कुल भी अलो नहीं करता था. और जो गैस पाइपलाइन बिटवीन द म्यांमार और इंडिया के बीच में थी, तो बांग्लादेश ने वो भी मना कर दिया था कि मैं उस पाइप को अपनी टेरिटरी से जो है वो बिल्कुल भी उसको जो है पास ऑन नहीं होने दूंगा. तो बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ फेल्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर्स, मीन्स कि वो एक रीजन की वो बड़ा नेशन है तो वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल है, वो जो है वो उस वाटर शेयर में जो अपना फेयर नहीं हो रहा है हमारे साथ, और साथ में वो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, जो चित्तोगंग हिल्स ट्रेस जो है उनके बीच में उनमें रिबेल्शन क्रिएट करने की भी इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है, and that's trying to exact its natural gases and being unfair in trade. So इंडिया जो है ट्रेड में अनफेयर है, और उसकी नेचुरल गैसेस है वो उनको भी अन जो है लॉफुल इसको एक्वायर करना चाहता है. तो ये कुछ टू कंट्रीज कुड नॉट रिजॉल्व देयर बाउंड्रीज डिस्प्यूट फॉर ए लॉन्ग टाइम. बाउंड्रीज बहुत देर तक वो नहीं कर पाए थे. सो इन 2000 अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में कुछ लैंड बाउंड्रीज जो थी बाय द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी हमारी इंडिया में, तो बाय द सुषमा स्वराज जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, तो उनके एफर्ट्स से पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके अंदर जो थे वो बांग्लादेश के कुछ जो है डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे, और उनके उनके प्रेजेंस में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और दोनों के बीच में जो ब्रिटिश राज के द्वारा जो ओल्ड जो बॉर्डर्स हैं, मींस कि कुछ एरिया जो है इंडिया का बांग्लादेश में था वो सॉल्व हो चुका है अब. तो लेकिन कुछ बहुत देर तक यहाँ पे लिखा था टू कंट्रीज कुड नॉट रिजॉल्व दैट बाउंड्रीज डिस्प्यूट फॉर ए लॉन्ग वाइल, तो बहुत देर तक वो रिजॉल्व नहीं कर पाई, बट इन 2014 इट इज़ रिजॉल्व. नेक्स्ट आ गया आपका कि डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस के अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में कुछ जो है बहुत अच्छा रिलेशन भी था, कॉर्पोरेशन भी थी, कॉर्पोरेट रिलेशन भी था, एग्रीमेंट भी था. सबसे पहले अगर हम बात करें जब बांग्लादेश बना इन 1971 में, तो विद द हेल्प ऑफ द इंडिया, तो 1972 में जब इंदिरा गांधी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थी मौजिब, उन्होंने दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी अकॉर्ड जो था वो साइन हुआ था. और वो एकॉर्ड क्या था, वो एकॉर्ड था कि दोनों के बीच में पीसफुल रिलेशन रहेगा, दोनों के बीच में पीसफुल रिलेशन रहेगा, कॉर्पोरेशन रहेगा. और दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया था, इंडिया बांग्लादेश ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी इन 1972, और इस एकॉर्ड को मोहजिब
और इंदिरा अकॉर्ड भी कहा जाता था। एंड इकोनॉमिक रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड। अगर हम बात करें, इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, दोनों के बीच में इम्प्रूव हुए हैं। बांग्लादेश जो है, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी दैट वांट टू लिंक अप दिस विद साउथ ईस्ट एशिया विद म्यांमार, मीन्स कि म्यांमार के साथ जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके बीच में जो म्यांमार को लिंक करेगा, तो बांग्लादेश एक बहुत ही जो है क्वाइट अच्छा रिलेशन और वो रोल प्ले करता है, बिकॉज इंडिया को अदर कंट्री जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के साथ को लिंक अप करने में बांग्लादेश एक वे है। तो जब इंडिया ने पॉलिसी बनाई कि वो साउथ ईस्ट में जो है उनके साथ अपनी इकॉनमीज़ को या पॉलिसीज़ को, जब वो क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जब आसीन हुआ तो ईस्ट एशियन ईस्ट कंपनी जो कंट्रीज़ थी उसमें इंडिया ने बहुत सी कंट्रीज़ के साथ, 3 कंट्रीज़ के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो उस लुक ईस्ट अगर हम पास्ट पॉलिसी में देखें तो बांग्लादेश बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। सो ऑन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट इशू की बात करें, तो दोनों स्टेट्स ने बहुत ही रेगुलरली इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ऑलवेज हेल्प द बांग्लादेश रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट इशूज़ एंड द डिज़ास्टर मैनेजमेंट इशूज़। इन 2015 दे एक्सचेंज सर्टन एनक्लेव्स। सो इन 2015 में क्या हुआ, बहुत से जो लोग थे वो बांग्लादेश के इंडिया में रहते थे, और इंडिया के लोग जो हैं बहुत से बांग्लादेश में नेटिव्स रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत से जो एरियाज़ एनक्लेव जो टेरिटरीज़ में लोग रहते हैं, 2015 में ये हुआ कि जिसको दोनों को जो चाहता है वापस इंडिया या बांग्लादेश जाना वो जा सकता है, और दोनों कंट्रीज़ में जो भी उनके इमिग्रेंट लोग रहते हैं उनको सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कर दी गई। So efforts are on to broaden the area of cooperation further, and identifying common थ्रेट्स एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर नीड्स। मीन्स अब जो है, अब दोनों कंट्रीज़ जो हैं दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है, और वो दोनों को जहाँ तक चाहें दोनों जो है एक दूसरे को हेल्प करती हैं। अब रिसेंटली 2018 की अगर हम बात करें, तो एक बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो इनाग्रेटेड हुई है टू सप्लाई द डीजल टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करने के लिए ये 2018 में ये जो है ये नया एक जो है हुआ है। हम ये एरिया ऑफ कॉरपोरेशन ही है कि दोनों कंट्रीज़ में रिलेशन, पहले जो बांग्लादेश जो है वो गैस पाइपलाइन जो है वो बिल्कुल भी अलो नहीं कर रही थी। नाउ अगर हम रिसेंट देखें, 2018 में जो है बांग्लादेश ने और इंडिया ने एक अकॉर्ड साइन किया है जिसमें फ्रेंडशिप पाइपलाइन टू सप्लाई टन ऑफ डीजल्स टू बांग्लादेश। एंड इस प्रपोजल में विद इंडिया टू अलो द यूज़ ऑफ चित्तोड़गंग जो ट्रेस है उसको जो है वो हम यूज़ करेंगे, जो कि पहले आप देख सकते हो कि उसमें क्या था, इशू था। देन हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल एंड इंडिया एन्जॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। दोनों के बीच में बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। दोनों टेरिटरीज जो हैं वो पैरेलल हैं। अगर हम ट्रीटी दोनों के बीच में जो है वो साइन हुई, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के जो लोगों को एक दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। नेपाल के लोग इंडिया आ सकते हैं एंड इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं विदाउट द वीज़ा। हमें वीज़ा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें पासपोर्ट की ज़रूरत है। डिस्पाइट दिस स्पेशल रिलेशनशिप, अगर हम देखें इस द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्रीज हैव हैड ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द पास्ट में उनके ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट थे, लेकिन अब नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑफन एक्सप्रेस डिसप्लेजर एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना। नेपाल और चाइना के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो इंडिया को ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। तो एट द नेपाल गवर्नमेंट इंसेक्शंस अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स, Indian security agencies see Maoist movement in Nepal as a growing security threat, give a rise of Naxalite group in various Indian states from Bihar in the north टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ। कहते हैं जो मॉइस्ट मूवमेंट जो था वो नेपाल में ज़्यादा था, वहाँ पे वो एजेंसीज ज़्यादा थी जो मॉइज़म है, तो वो उसके वजह से इंडिया को ये एक इंटरनल थ्रेट जो हुआ, क्योंकि नेपाल चूँकि विदाउट वीज़ा वो आ जा सकते हैं, और नेपाल के ये इस मूवमेंट जो ये मूवमेंट वहाँ पे था, तो इसका असर जो है इंडिया में भी था, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में एक नक्सलाइट मूवमेंट जो थी वो इंडिया में हुई थी। तो ये हम नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे प्रॉपर क्या थी। तो मीन्स कि कुछ एरिया की वजह से जो नेपाल में कुछ और ग्रोइंग ऑफ जो नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था, उसकी वजह से इंडिया में भी उसमें जो है प्रॉब्लम और इंटरनल थ्रेट इंडिया को भी फील हुआ, और वो चीज़ हुई इंडिया में।
As a design on its river water and hydroelectric prevents Nepal, a landlocked country, from getting easier access to sea through the Indian territory. सो अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिवर वाटर्स की बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट ने उनका जो इंटरफेयर था उन नेपाल को लगा जो इनका जो इंटरफेयर है उससे हमें जो है ईजी हम सी वाटर को जो है वो एसेस नहीं कर पाएंगे. Then India and Nepal nation are fairly stable and peaceful despite different trade, scientific cooperation and common natural resources. Electricity generation and interlocking water management grid hold the two countries together. So ये बहुत से areas हैं, trade है, scientific है, common natural, जिससे दोनों countries को जो है एक दूसरे के साथ बांध के रखा हुआ है. These There is a hope that the consolidation of the democracy in Nepal while led the improvement in the ties between the two countries. जो अब नेपाल में डेमोक्रेसी जो है वो अगर वहाँ पे हो गई है तो जिससे दोनों कंट्रीज़ का जो टाइज है वो ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होगा. तो बहुत कम डिस्प्यूट्स रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, ज़्यादा उनके बीच में कॉर्पोरेशन ही रहा है. द डिफ़िकल्टीज़ इन द रिलेशन बिटवीन, अगर हम श्रीलंका और इंडिया के बीच में बात करें, डिफ़िकल्टीज सबसे पहले जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हमने देखा जो श्रीलंका के अंदर हुआ, जिसमें 1987 में इंडिया ने एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी, लेकिन वो इवेंचुअली इंडिया जो था वो उसका पार्ट बना. तो इंडियन गवर्नमेंट नाउ प्रेफर अ पॉलिसी ऑफ, अब इंडिया ने गवर्नमेंट क्या पॉलिसी प्रेफर की कि हम इंडिया श्रीलंका के इंटरनल ट्रबल्स में हम बिल्कुल भी क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो इंडिया साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ साइन किया, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन जो थे वो बहुत मजबूत हो गए. इंडिया ने पोस्ट सुनामी जो रिकन्स्ट्रक्शन श्रीलंका में जो भी सुनामी आई उसमें बहुत से इंडिया ने जो है इकोनॉमिकली एड जो है वो श्रीलंका को प्रोवाइड किया. तो अगर डिफ़िकल्टीज़ देखें श्रीलंका में तो वो एथनिक की वजह से हुई थी, और उसके बाद इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम जो है बिल्कुल भी इंटरनल जो है उनके अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे. देन उनके बाद उन्होंने बहुत सी जो है रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए. तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो जिसकी वजह से वो दोनों क्लोज आ गई, टुगेदर हो गई. और इंडिया जो है पोस्ट सुनामी के बाद जो भी रिकन्स्ट्रक्शन में उनमें उन्होंने हेल्प किया, जब वहाँ पे सुनामी आई थी, जब डिज़ास्टर हुआ था, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, तो इंडिया ने इकोनॉमिकल एड जो है वो भी श्रीलंका को प्रोवाइड किया था. इंडिया जो है वो भूटान के साथ भी उसके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप हैं, और द एफर्ट मेड बाय द भूटानीज मोनार्क टू वीड आउट द गोरिल्लाज एंड द मिलिटेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अब देखो रिलेशनशिप अच्छे हैं. जो भूटान के जो गवर्नमेंट हैं, भूटानीज़ हैं, उन्होंने मोनार्क ने क्या उन्होंने एफर्ट लगाया कि जो गोरिल्ला वार जो मीन्स की जो नक्सलाइट जो मूवमेंट है, जो वो गोरिल्ला वार करते हैं. गोरिल्ला वार क्या होती है, वो छिप जाते हैं जंगलों में और पेड़ों पे चढ़ के, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, वो अजीब आवाज़ों से मीन्स छिप के जो हमारे मिलिट्री है उन पे जो है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं. तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सी उन्होंने एफर्ट लगाए. इंडिया दैट ऑपरेट इन हिज कंट्री हैव बिन हेल्पफुल टू इंडिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा. ये जो भूटानीज़ ने बहुत से एफर्ट्स लगाए. इंडिया इन्वॉल्व इन द बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान एंड रिमेन द हिमालयन किंगडम बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड. इंडिया टाइज विद मालदीव्स रिमेन वार्म. इंडिया ने मालदीव्स के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो इंडिया के मालदीव्स के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं. देन आ गया कि इन नवंबर 1988 व्हेन सम तमिल missionaries from Sri Lanka attacked the Maldives, the Indian Air Force and the Navy react quickly to Maldives request to help stop the invasion. अब जब कुछ श्रीलंकल्स ने मालदीव पे अटैक किया तो इंडिया ने पूरी तरह से मालदीव की हेल्प की और उसमें मालदीव को जो है प्रोटेक्ट किया. इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द आइलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज़्म एंड फिशरीज़. जो मालदीव एक आइलैंड है उसमें इंडिया ने उनकी टूरिज़्म और फिशरी को डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत सी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो मालदीव को प्रोवाइड की है. अगर हम देखें तो हमने नोटिस किया होगा कि इंडिया जो है वेरियस प्रॉब्लम्स उसकी जो स्मॉलर रीजन्स जो उसके अगर हम बात करें जो नेबर कंट्रीज़ के साथ इन साइज़ अगर हम बात करें इंडिया बड़ा है, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया की बहुत छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं, जो इंस्टेबिलिटी है, अनफ्रेंडली है, डिसएग्रीमेंट जो है उनकी बाकी कंट्रीज़ के
साथ जो है वो रही हैं। स्मॉलर कंट्रीज फेयर दैट द इंडिया वांट टू बी अ रीजनल डोमिनेंट पावर, उनको ये डर था, जो छोटी कंट्रीज़ हैं हमारी नेबर कंट्रीज़, उनको ये डर था इंडिया जो है वो एक डोमिनेंट पावर जो है रीजन में, हमारे रीजन में बनना चाहता है। सो नॉट एन ऑन कन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया और बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज़, कहते हैं ये जो अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें साउथ एशिया में, सिर्फ इंडिया के साथ ही बाकी कंट्रीज़ के नहीं रहे हैं, जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके आपस में भी बहुत से जो है डिसएग्रीमेंट जो है वो पास्ट में रहे हैं। सो ये था आपका ऑल अबाउट द इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सो इसमें हमने सब में शॉर्ट में दिया गया है, तो हमको शॉर्ट में ही करना है जितना उन्होंने प्रोवाइड किया है। अगर कुछ एलिमेंट्स इसमें पॉइंट्स ऐड करने हैं जो मैंने आपको, जैसे हमने आपको बताए हैं बांग्लादेश के इन 2018 में जो हुआ, 15 में बहुत से एनक्लेव्स हुए, वो एनक्लेव्स क्या थे प्रॉपरली, कि बहुत से सिटीजन जो हैं वो इंडिया के सिटीजनशिप उनको एक्वायर मिली, और जो इंडिया के कुछ बांग्लादेश में थे उनको बांग्लादेश में मिली। ये कुछ जो है यू हैव टू प्रिपेयर इट। ओके, सो दिस ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।